पहले इंडिया की हार और अब अमेरिका की हार, इससे साफ साफ साबित होता है कि इस टाइम सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पहले इंडिया को ऐसी मात दी, उनके रेफेल गिराए, उनको ऐसे जलीलो ख्वार किया कि दुनिया ने देखा। और अभी जनाब ईरान, जिसके पास एयरफोर्स तक नहीं है, उसने जनाब ऐसे घुटनों तक ला कर खड़ा कर दिया इनको, अमेरिका और इसराइल को, कि पाकिस्तान को बीच में भी मुदाखलत करने पर मजबूर कर दिया इन्होंने। अमेरिका ने पाकिस्तान की मिन्नतें और तरले कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारी जंग बंदी करवाई जाए। इमेजिन, कभी किसी ने सोचा था कि ईरान, इसराइल और अमेरिका को इतना जलीलो ख्वार कर देगा कि अमेरिका ट्रंप जैसा बंदा आकर पाकिस्तान के पाँव पकड़ेगा और कहेगा कि प्लीज़ हमारी जंग बंदी करवा दो। इवन के अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते तो अमेरिका इंडिया को भी बोलता कि भाई जाओ पाकिस्तान के पाँव पकड़ो जाकर, फिर डायरेक्ट अमेरिका को ना कहना पड़ता, फिर इंडिया की मिन्नतें करवाता कि भाई तुम्हारा हमसाया है, जाओ हमसाये के पाँव पकड़ो जाकर। अभी कसम से इतना को मज़ा आ गया, इतना मज़ा आ गया कि एक सुकून सा मिल गया है कि भाई इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया है। आप देख ही सकते हैं पास्ट में जिस तरह पाकिस्तान ने मारा इंडिया को, और अभी जिस तरह ईरान ने, अभी ईरान की जंगबंदी हुई नहीं है, अभी अमेरिका ने पाकिस्तान को बीच में जो है ना मुदाखलत करवाई है। अमेरिका ने पहले शहबाज शरीफ को इनवाइट किया, अभी जनाब हमारे आर्मी चीफ स्टाफ को जो है ना इन्वाइट किया है कि प्लीज़ हमारी जंग बंदी करवा दी जाए। अभी हालात इतने तंग हो चुके हैं इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए। अभी आप खुद अंदाज़ा लगा लें, अमेरिका जो कि पहले इसराइल के कंधे पर रख कर चला रहा था, पहले इसराइल को आगे किया कि आप जो है ना लड़ो। जब इसराइल पूरा नहीं आ सका, फिर अमेरिका खुद जो है ना घुसा बीच में, जब खुद घुसा फिर भी पूरा नहीं आ सका। अभी उनको अंदाज़ा हो चुका है कि ईरान हार मानने वाला नहीं है, चाहे पूरा का पूरा लुट जाए लेकिन हमें भी साथ लुटाएगा, वो हार मानने वाला नहीं है। इन्होंने पहले इंडिया के कंधे पर रख के अमेरिका ने चलाने की कोशिश की पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को चेक किया कि पाकिस्तान क्या चीज़ है, और पाकिस्तान का तो अच्छी तरह इनको पता चल गया कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। पाकिस्तान को भी चेक कर लिया, आइंदा आने वाले सालों में पाकिस्तान से पंगा नहीं लेंगे। अभी ईरान को भी इन्होंने चेक करने की कोशिश की, इसराइल के कंधे पर रख कर ट्रंप साहब ने। अभी ईरान को भी चेक कर लिया कि अभी आने वाले सालों में ईरान से भी पंगेबाजी नहीं लेंगे। अभी इसलिए ये मजबूर हो गए हैं जंगबंदी के लिए कि उनको पता चल गया है कि ये ईरान का तो नुकसान हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान के इतने मतलब कि जंग चली हुई तो नुकसान तो होता ही है, लेकिन ईरान का सिर्फ अकेले का एक साइड पर नुकसान हो रहा है, दूसरी साइड पे दुबई, कतर, सऊदी अरब, ये अरब ममालिक जितने भी हैं ना, बहरीन जैसे, सब के नुकसान हो रहे हैं। ख़ासकर दुबई के, भाई फ़्लाइटें रुकी हुई हैं, रोज़ाना का करोड़ों का नुकसान हो रहा है, रोज़ाना का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो भाई बेशक वो ट्रंप के आगे अपनी ज़ुबान नहीं खोल सकते, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन कहते तो होंगे ना कॉल पे कि भाई हमें इतना नुकसान हो रहा है, रोज़ाना का हमें इतने डॉलर का नुकसान हो रहा है, यह आपने भरना है। तो ट्रंप अभी कहाँ से भरेगा? ट्रंप का अपना इतना नुकसान हो गया, इसराइल को इतना कुछ दिया था, इतने मिसाइल, इतने मतलब कि कितना को असला दिया था, उसका कितना नुकसान हुआ, अपने मुआशियात में उनका कितना नुकसान हुआ, उनका मतलब कि अपने मुल्क में महंगाई ऊपर चली गई है। अमेरिका जैसे मुल्क में महंगाई जो है ना वो आसमान को छू रही है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, अगर सारे 4, 5, 6 मुल्कों का नुकसान हो रहा है एक साइड पे और एक साइड पे ईरान को, तो ईरान क्यों ना बर्दाश्त करे? ईरान इसलिए बर्दाश्त कर रहा है कि हमको तो सिर्फ अकेले को हो रहा है, हम इन सब को करवाएंगे। इसी वजह से ईरान हार नहीं मार रहा है। और अभी ईरान ने बहुत ज़्यादा जो है ना आगे शर्तें रख दी हैं जंगबंदी के लिए। कल से जब रोला बना है ना कि ट्रंप ने कहा है कि हमारी जंगबंदी करवाओ, पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व किया है, तब से भाई बहुत रोला बना हुआ है। ईरान ने कहा है ऐसे नहीं, जंगबंदी इतनी आसानी से नहीं, 5-6 शर्तें रख दी हैं ईरान ने। जी हाँ, 5-6 शर्तें मानेंगे तब जंगबंदी करेगा ईरान, मतलब ईरान कभी उनका मुँह बना हुआ है। और इसी तरह मैं फिर से वही बात करूँगा इंशाअल्लाह कि इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और इंशाअल्लाह इस्लाम जिंदाबाद रहेगा।